कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। और अभी बस आज है 16th ऑफ फ़ैब और आज है मेरी एनिवर्सरी। सो अभी मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों जा रहे हैं मंदिर। और मॉर्निंग में मैं कुछ भी व्लॉग बना नहीं पाई हूँ बिकॉज़ मैं ऑफ़िस चली गई थी, फिर थोड़ा सा बिज़ी सा हो गया था। अभी हम मंदिर आ गए हैं और क्योंकि यहाँ पे अगर हम होता है जा रहे हैं तो हमें प्रसाद कुछ लेने। भी अगर हम नहीं भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें भगवान जी की ब्लेसिंग्स तो लेनी ही लेनी होती हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये हमारे एरिया का सबसे मतलब हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का सबसे बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना माना हुआ मंदिर, बहुत अच्छा और बहुत पुराना मंदिर है। तो यहीं पे हम दोनों आए जब मैं शाम को क्या मैं आई तो दोपहर को ही थी ऑफ़िस से, बट फिर मैं आके मैं सो गई थी। फिर हम शाम को दोनों उठे, फिर फ्रेशन अप होके देन हम मंदिर के लिए निकले हम दोनों। सो अभी बस हम यहाँ पे मंदिर जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोग भजन वगैरह हो रहे थे जिसकी वजह से फिर मैंने रियल वॉइस नहीं डाली। सो आज आप देखो मेरे पति देव जी को। मैंने सोचा था कि मैं किसी स्पेशल डे पे ही उनको इंट्रोड्यूस करूँगी आप लोगों के आगे। तो आज मेरी लाइफ का तो बहुत अच्छा और बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि आज के दिन मुझे ये इंसान मिले थे हमेशा के लिए। सो ये हमारा मंदिर है, ये बहुत ही ज़्यादा माने हुए मंदिर है यहाँ पे। तो हम मतलब हम यहाँ पे इवन जहाँ पे मैं रहती हूँ उस जगह पे सभी लोग यहाँ ज़रूर जाते हैं दर्शन करने के लिए। बाकी हम यहाँ पे पंडित जी को देख रहे थे, बट पंडित जी थे नहीं बिकॉज़ आरती का टाइम था, शाम का टाइम था लगभग 6:30 बजे का। तो फिर मेरे पतिदेव ने अपनी लंबाई का फ़ायदा उठाया और वो ऐसे ही हाथ से उन्होंने माला रख दी, क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं। और यहाँ पे फिर हम इसकी परिक्रमा करी हमने और इसके बाद फिर हम बाहर निकल गए। यहाँ से बाहर का है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पे सारे देवी देवता सारे हैं, तो अगर हम इस एक ही जगह आके ना सारी जगह जा सकते हैं। यहाँ पे बस अब हम आए हैं और ये गणेश जी की मूर्ति है। यहाँ पे सारी देवी देवता ही है, सबकी मूर्ति हैं। ये 9 देवियों की है यहाँ पे। और आगे भी आपको मतलब यहाँ पे सारे देवी देवता हैं, तो हम एक जगह ही जाके सबके दर्शन कर लेते हैं। इसलिए खाटू श्याम बाबा की है मूर्ति। यहाँ पे ये सब दर्शन और शाम का टाइम था ना, तो आरती वगैरह हो रही थी। ये हनुमान जी का है और यहाँ पे देखो कितनी भीड़ हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे ना आरती चल रही थी। और यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है, ये यहाँ पे देखो, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो क्या बोलते हैं, ये दुर्गा माता की मूर्ति है। और फिर हम यहाँ पे जा रहे थे हर जगह दर्शन करने। ये राम सेतु है जी। और मतलब शाम टाइम में ना अच्छी खासी भीड़ थी। ये शनिदेव जी का मंदिर है। सो गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरे चैनल को यूँ ही देख सकें और आप मुझे ढेर सारा प्यार दे सकें। और ये मुझे पता नहीं है कौन सी है। ये है शिव जी का, यहाँ पे पूरा शिव परिवार है। कृष्ण जी, राधा जी की मूर्ति है और राम दरबार भी है। ये देखिए राम दरबार है ये। और यहाँ पे फिर उसके बाद अभी यहाँ पे आरती होगी, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ वॉइस शेयर करूँगी, तो आप सुनो। ये राधा कृष्ण जी की है।
हमने ये वाली पूरी आरती अटेंड करी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने। और इसके बाद फिर उसके बाद हम फिर निकल गए थे। बहुत लंबी आरती होती है यहाँ पे। मतलब मैंने तो अभी 3 साल हो गए मेरी शादी को, बट मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ की आरती करी है। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा ये मुझे खींच रही कि मैं इनको खींच रही हूँ। सब यहाँ दर्शन करके अब हम दोनों लोग यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे आई थिंक कुछ है, मुझे पता नहीं था एग्जैक्ट, कुछ था। फिर हम यहाँ पे हम लोग आए हैं बाहर। फिर हमने अपनी स्लीपर वगैरह पहनी और इसके बाद फिर हम निकल रहे हैं। अब हम दोनों घर के लिए जाएंगे। और हमने घर पे भी खैर कुछ किया नहीं था, बस ऐसे ही कुछ थोड़ा बहुत ले लिया था, खा लिया था। और बस अब हम यहाँ पे जा रहे हैं घर। एंड मैंने कुछ क्यों नहीं किया था ये भी मैं आपको आगे शेयर करूँगी बहुत ही जल्द, क्यों मैंने कुछ नहीं किया था, क्यों मेरा मूड खराब था। सो आज का स्पेशल डे तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हमारी एनिवर्सरी है 16 फ़रवरी को। तो अभी हम दोनों ने खैर कुछ ऐसा खास कुछ हमने सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि आज मेरा ऑफिस था और मैं ऑफिस से हाफ डे के बाद आई हूँ ऑलमोस्ट। तो फिर हमने कुछ भी नहीं किया, बस क्योंकि मैं फिर ऑफिस आके इतना थक गई, फिर मैं सो गई। फिर मैं उठी हूँ 5:30 सवा 5 के अराउंड उठी होंगी। फिर मैंने चाय वाय पी के फिर हम लोग फिर मंदिर निकले, नहा धो के अपना चेंज वेंज करके मंदिर से आए हैं अभी। तो बस घर में कुछ अच्छा सा बना लिया और वही सारी चीज़ें खा ली। कुछ खास सेलिब्रेट नहीं किया, ना ही हम दोनों कहीं घूमने गए। बट हाँ, अभी नहीं, 20 के बाद जब भी संडे पड़ेगा या जो भी है, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही जाएंगे घूमने। तब आपको मैं वहाँ का भी व्लॉग शेयर करूँगी। बट आज नहीं जा पाया क्योंकि ऑफिस वगैरह था, तो फिर उस वजह से ना थोड़ा सा ठीक नहीं था। तो और बाकी यार मुझे ना रहता है, और कुछ भी आज ना वैसे भी थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ भी है, क्योंकि लास्ट मतलब बीते कुछ टाइम में बहुत सारी मिस हैपनिंग्स हुई हैं, जिससे मेरा मूड ना पूरे टाइम ही ख़राब रहता है। बट ये है ना कि हम कुछ चीज़ों की वजह से कुछ और चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते और उनके लिए हमें खुश रहना ही पड़ता है। सो यही चीज़ कि मैं भी इंटरनली कितना भी दुखी हूँ, परेशान हूँ, बट नहीं एक्सप्रेस कर सकती, बिकॉज और जो मेरे परिवार में लोग हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो देख के भी दुखी हो जाते हैं कि क्यों मूड ऑफ है, क्यों क्या है। सो और जैसे कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं जो जो नहीं होनी चाहिए उस टाइम पर, वो तब होती है ना, तो हमें उस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ही दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा हम उस चीज़ के लिए परेशान होते हैं। सो मेरे साथ भी यही है बीते कुछ टाइम में। इवन अभी हम मेरी शादी के बाद से मैंने मेरे हस्बैंड ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो जिसकी वजह से हम दोनों ही डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं। बट हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नहीं कर सकते हैं। एक होता है ना, जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम रो के अपनी चीज़ों को दिखा सकते हैं या अपनी ज़िद पूरी करवा सकते हैं। बट जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हम अपनी चीज़ों फिर हम सोचते हैं, पहले बच्चे होते हैं तो हम सोचते हैं हमारे आंसू लोग देखें और हमारी ज़िद पूरी करें। बट हम जब बड़े हो जाते हैं ना, तो हम सोचते हैं मेरे आंसू कोई भी ना देखे, और कि मेरी चीज़ें लोगों के सामने ना आ पाएँ। सेम यही चीज़ें हम दोनों के साथ है। मैं तो फिर भी बहुत चीज़ें एक्सप्रेस कर लेती हूँ, बट मेरे पतिदेव बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अगर वो है परेशान, तो वो फिर परेशान हैं और वो किसी को भी नहीं बताते हैं, वो अंदर ही अंदर रखते हैं। और मेरा ये रहता है कि अगर मैं हर किसी को तो नहीं बताती हूँ, मैं भी हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं मेरी भी लाइफ में जिनको मैं शेयर कर देती हूँ। समटाइम्स कर देती हूँ, समटाइम्स नहीं करती हूँ, है ना। और जैसे बहुत ज़्यादा होता है, बट हाँ, मैं अपने पति देव जी के साथ तो हर चीज़ ही शेयर करती हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ तो भी मुझे वही चाहिए होते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो भी मुझे वही चाहिए। मेरे साथ ये ना, मुझे मेरी हर एक सिचुएशन में ना, कोई भी ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मुझे मेरे पति देव चाहिए ही चाहिए। ये वाला सीन है मेरे साथ। तो बस वो रहते हैं ना, तो बस मैं खुश। वो ही एक ऐसे इंसान है ना, जो मुझे 2 मिनट में खुश, 2 मिनट में दुखी, 2 मिनट में रुला सकते हैं। उनके अंदर ये सारी पावर्स हैं जो किसी और के अंदर नहीं है। वो मुझे तुरंत खुश कर देंगे, तुरंत दुखी भी कर सकते हैं, तुरंत रुला भी सकते हैं, तुरंत हँसा भी सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। बट यार मैं इस चीज़ में तो लकी खुद को समझती हूँ कि मैं हूँ लकी, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे ही मिले हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत लविंग, केयरिंग। और मेरा जब बहुत ही वर्स्ट टाइम चल रहा था ना, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से सँभाला, मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया उस टाइम पे। क्योंकि अगर उस टाइम पे वो मुझे नहीं ट्रीट करते, तो शायद मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती। अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, लेकिन मेरा गला ना भर आता है, क्योंकि मैं वो टाइम, पता नहीं मैं कभी लाइफ में अपनी भूल पाऊँगी कि नहीं, मुझे नहीं पता। बट हाँ, जो भी है, जैसा भी है,
ठीक है। कहते हैं ना कि ज़िंदगी का ये उसूल है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। सीख रही हूँ मैं भी, एक्सेप्ट भी कर रही हूँ, और क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो मेरी अब किसी से नहीं है, बट हाँ, एक्सेप्ट बहुत सारी चीज़ें कर चुकी हूँ। सो बस यही है, बताऊँगी कि मेरा पिछला टाइम कैसा ऐसा बेकार सा क्यों गया। मेरी लाइफ में है कुछ 1-2 डेट्स मेरी लाइफ में, एक डेट मेरे हस्बैंड की लाइफ में, जो बहुत ही ज़्यादा बेकार डेट है। मेरी लाइफ का तो एक सिर्फ 17 अक्टूबर 2024 और एक 6 दिसंबर 2014, और मेरे हस्बैंड का 24 अक्टूबर 2023। मतलब लाइफ के सबसे गंदे दिन होते हैं ना, जो सबसे गंदे, हमने वो टाइम, वो डे देखा है हम दोनों ने। और मैं तो लिटरली नहीं चाहती कि कोई भी देखे ऐसा टाइम, लेकिन वही है, ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती है, तो हमारी क्या चलेगी, वही वाला सीन है। तो चलो, मैं आने वाले टाइम पे एक एक दिन सिर्फ मेरा व्लॉग उसी चीज़ पे होगा कि मेरी जर्नी आज तक की, उसके ऊपर ही एक व्लॉग मैं बनाऊँगी, ठीक है। और एक दिन लाइव भी आने वाली हूँ मैं, बहुत जल्द आऊँगी, 20 के बाद आऊँगी लाइव एक दिन। तो अब चलो गाइज़, अब आज के लिए तो बस एक नए इतना ही। ब्लॉग के साथ मेरे मिलती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।